नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है जेठानी माँ न बन सकी तो सास और देवरानी ने बनाया उसे घर की नौकरानी। दीदी ये लीजिए मिठाई, मेरी बहन की सगाई हो गई है। अगले महीने 15 तारीख को शादी भी है, आप सबको भी आना होगा। गुंजन ने बड़े मान सम्मान से रश्मि से कहा। इतना मान सम्मान तो कोई अपनों का भी नहीं देता जितना गुंजन अपनी पड़ोसन रश्मि को देती थी। रश्मि की पड़ोसन थी गुंजन। करीब 1 साल पहले ही रश्मि के पड़ोस में रहने आई थी। बहुत ही प्यारी और सीधी सरल स्वभाव की थी गुंजन। हर काम में कुशल और व्यवहार कुशल भी। ईश्वर ने हर सुख दिया था, लेकिन शादी को 12 वर्ष हो गए। ईश्वर ने उस सुख से नहीं नवाजा था जिसके लिए दुनिया की हर औरत तरसती है, औलाद का सुख। अपने दुख को छुपा, अपने पराए सबके व्यंग बाणों को हृदय पर सहकर मन की पीड़ा को छुपाए गुंजन सबसे बड़े प्यार से पेश आती। सास ससुर, जेठ जेठानी और ननद देवर देवरानी, इतना बड़ा परिवार था, लेकिन गुंजन के मां न बन पाने के कारण सब उससे दूर ही रहते और तानों की वर्षा उस पर होती रहती। औरत का दुख नहीं समझ सकती थी। हर शुभ काम में गुंजन को दूर ही रखा जाता था। गुंजन के पति देव से उसका दर्द नहीं देखा जाता था, इसलिए संयुक्त परिवार को छोड़कर अलग रहने लगा। क्योंकि मां न बन पाने के कारण न तो गुंजन को परिवार में सम्मान मिलता था और न ही आराम। सारा दिन घर के कामों में लगी रहती। देवरानी तो बच्चों के बहाने से आराम भी करती और सासू माँ स्वयं भी उन्हें आराम करने को कहती और लाड प्यार भी करती। गुंजन की बारी आती तो एक ही बात, कौन सा इसके बच्चे हैं जो ये थकती है। बच्चों को जन्म देने से शरीर कमजोर होता है, इसे कौन सा आराम की जरूरत है। गुंजन ने सब रश्मि को रोते रोते सब बताया था और रश्मि ने उसे गले से लगा लिया था। गुंजन और रश्मि दोनों बहनों से भी बढ़कर थी। गुंजन जब मिठाई देने आई तो रश्मि की ननद भी आई हुई थी। रश्मि की ननद बोली, बड़ी प्यारी पड़ोसन है तुम्हारी, बड़ी सुंदर है। रश्मि बोली, बस नसीब ही सुंदर है। क्यों? रश्मि की ननद बोली। रश्मि बोली, शादी को इतने बरस हो गए, माँ नहीं बन पाई, इसलिए ससुराल वाले खपा है। कोई नहीं पूछता, न कोई सम्मान करता, न प्यार। रानी का ही सम्मान और दबदबा है घर में, क्योंकि वो माँ बन चुकी है और इसे घर में नौकर बना रखा था। घर का पूरा काम करवाया जाता और ऊपर से ताने। मन में दुखी है, लेकिन अपना दुख छुपा लेती है। आस पड़ोस के लोग तो इसका दिया खाते भी नहीं। कहीं किसी के घर कुछ देती है तो अगले दिन वो मेड को देते हैं या फिर फेंक देते हैं। रश्मि की ननद बोली, कसूर क्या है उसका? जो चीज अपनी वश में नहीं उसके लिए क्यों किसी को दोष देना। जाने कैसे निर्दयी लोग हैं। मेरी जेठानी की शादी को 20 साल हो गए, माँ नहीं बन सकी, लेकिन घर में पूरा मान सम्मान है और पूरा अधिकार। और तो और हमारी सासू माँ ने कभी कुछ नहीं कहा। मेरे और देवरानी के बच्चे बड़ी माँ कहकर प्यार और मान देते हैं। ननद देवर भाभी माँ कहकर मान देते हैं। उस कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन कोई उन्हें न ताना मारता और न ही इस कमी का एहसास करवाता है। सासू माँ कहती है, औरत का दर्द औरत ही नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। अपने परिवार का और अपनों का क्या फायदा जो अपनों के दुख दर्द को समझ न सके। अगर कोई औरत माँ नहीं बन सकती तो क्या उसे जीने का हक नहीं?
ऐसी सोच वाले रिश्तेदारों से दूरी ही भली। मेरी सासू माँ सदा यही कहती है। रश्मि की ननद बोली। रश्मि बोली, हाँ दीदी, आपकी सासू माँ का तो पता ही है, लेकिन सब ऐसे नहीं होते। रश्मि की ननद बोली, हाँ ये बात ठीक है, लेकिन हमारी दादी भी ऐसी ही थी। हमारी माँ और ताई जी के बच्चे भी शादी के 10-10 साल बाद हुए, लेकिन दादी जी ने कभी कुछ नहीं कहा और न ही किसी को कहने दिया। भाभी, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप गुंजन का साथ मत छोड़ना, उसका ध्यान रखना और उसे प्यार देना। अपने बच्चों को उसके पास भेज दिया करना ताकि उसका मन लगा रहे। रश्मि बोली, शुक्रिया दीदी, सचमुच आप बहुत अच्छी हैं जो दूसरों का दर्द समझती हैं। बस एक तसल्ली है कि गुंजन का पति उसके साथ है, उसका दुख समझता है, लेकिन बच्चा गोद नहीं लेना चाहता। रश्मि की ननद बोली, जब पति साथ है तो फिर चिंता की कोई बात नहीं। आज नहीं तो कल जरूर मान जाएगा, ये मेरा मानना है। 6 महीने बाद रश्मि ने अपनी ननद को फ़ोन किया तो रश्मि की खुशी भरी आवाज़ सुनकर उसकी ननद बोली, क्या हुआ भाभी, बहुत खुश लग रही हैं। रश्मि बोली, दीदी, गुंजन के पति बच्चा गोद लेने के लिए मान गए हैं। कल वो एक बच्ची को गोद ले रहे हैं और उसके नामकरण संस्कार पर आपको सहपरिवार सहित आना है। गुंजन की ओर से आमंत्रण है और मेरी ओर से भी। रश्मि की ननद बोली, जरूर आएंगे हम किसी की महकती बगिया को देखने के लिए। रश्मि बोली, दीदी, लेकिन उसके ससुराल वाले राजी नहीं। रश्मि की ननद बोली, जब पति पत्नी खुश हैं तो फिर किसी की चिंता क्यों करना। दोनों अपना घर बसाए और खुश रहे, उनकी चिंता क्यों करे जो न दुख में साथ देते हैं और न खुशी में। ऐसे अपने किस काम के। रश्मि बोली, बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। गुंजन और उसके पति बच्ची का नामकरण रीति रिवाज संस्कृति के अनुसार किया और बच्ची को गोद ले लिया और खुशी खुशी अपनी बच्ची के साथ रहने लगे।